अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एलम इकबाल। ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 बड़ी अपडेट आई हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, चैनल के ऊपर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो अपडेट है वो एलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक खुशखबरी भी है कि जिन स्टूडेंट ने फ़ी कंसेशन के लिए अप्लाई किया था उनकी फ़ी कंसेशन हो चुकी है। लेकिन वो स्टूडेंट जो दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने एक बार पहले फ़ी कंसेशन ली है तो उनकी फ़ी कंसेशन बगैर इंटरव्यू की हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट ने फ़ीस माफ़ी के लिए अप्लाई किया था उनकी फ़ी कंसेशन हो गई है। आप अगर यहाँ पर आएँ, यहाँ पर इसके चालान में देखें तो इस स्टूडेंट का पहले यहाँ पर कितने का चालान बन रहा था जी, 13,650 रुपये का। अब इसको 5,050 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है। और अब ये 9,400 रुपये को पे करेगा, ठीक है। इसका चालान जो है वो जब जनरेट होगा उसमें ये देखेगा तो यहाँ पर इसकी जो फ़ी कंसेशन है वो हो चुकी है और यहाँ पर इसको अब 9,400 रुपया जो है पे करना पड़ेगा। इसको एक बड़ा डिस्काउंट मिल गया है, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट मिल गया है। अब जो अमीर घराने के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जो गरीब घराने के स्टूडेंट है जो पे नहीं कर सकते, ये उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है और उनके सर से बहुत बड़ा जो बोझ है वो कम हो गया है, ठीक है। अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी फ़ी कंसेशन हुई है या नहीं हुई? अगर आपने पहली बार फ़ी कंसेशन के लिए अप्लाई किया तो याद रखें आपका इंटरव्यू लाजमी होगा, ठीक है। उसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे वो मैं आपको अभी चल के बताता हूँ आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट की जो है वो फ़ी कंसेशन हो चुकी है। लेकिन अगर आपने पहले एक बार अप्लाई की और आपकी फ़ी कंसेशन हुई थी और आपने अभी अप्लाई किया, आपकी फ़ी कंसेशन नहीं हुई, रिजेक्ट हो गया, तो उसकी वजह यह है कि आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट पिछले सेमेस्टर का रह गया होगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट रीअपीयर में आया या सब्जेक्ट फेल हुआ है तो आपकी फ़ी कंसेशन नहीं होगी, ये याद रख लें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है आप चेक करेंगे कि आपकी फ़ी कंसेशन हुई है या नहीं हुई। तो उसके लिए जो है आप सबसे पहले आ जाएँ जी, यहाँ पर होम के बटन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर होम पे आ जाएँ। सबसे पहले आप चेक करें, यहाँ पे इसको ओके करें, चेक करें कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया है। उसके लिए आप स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सर्विस रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर क्लिक करें। अब जैसे ही आप सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जितनी भी आपने रिक्वेस्ट की होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। अब इस स्टूडेंट की यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट की थी और यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। मीन्स डेट के इस स्टूडेंट की फ़ी जो है वो कंसेशन हो गई है। आपका यहाँ पर अगर इंटरव्यू लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर आएँ, ये जो आपके पास लिंक है इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लें। ये आपके पास फाइनेंशियल 101 का जो ये यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इस स्टूडेंट का देखें तो यहाँ पर स्टेटस में कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर आपका रिजेक्ट है तो यहाँ पर रिजेक्टेड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अगर इन प्रोग्रेस है तो अभी इसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है। अगर यहाँ पर इंटरव्यू की डेट लिखी हुई है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट का 6 अगस्त आ रहा है, 6 अगस्त को उनको बुलाया गया है। ये तरीका है चेक करने का। अब आएँ जिनकी स्टूडेंट की हो गई है वो कैसे अपना चालान को जनरेट करके पे करेंगे वो बताता हूँ। उसके लिए आप दोबारा से होम के ऊपर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आपने अपना चालान जनरेट किया था वैसे आप दोबारा अपना चालान जनरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपके पास स्टूडेंट एनरोलमेंट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करनी, बल्कि आपने यहाँ पर आना है जो आपने ऑलरेडी रिक्वेस्ट जनरेट की थी, व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी आपके पास यहाँ पर 2 जो है चालान आएंगे। पहला जो आपने जनरेट किया था वो यूनिवर्सिटी वालों ने कैंसिल किया है और अब आपको ये नीचे नया जो चालान है वो जनरेट करके दिए। इस व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने इसको पे भी कर दिया और यूनिवर्सिटी को भी मैंने भिजवा दिया। अब जिन स्टूडेंट्स की फ़ी कंसेशन हो चुकी है उन्होंने करना ये है कि उन्होंने उस चालान को पे करना है, ठीक है। साथ वो जो आपका ये चालान है इसका भी आपने प्रिंट निकालना है और वो जो आपकी रसीद है इजी पैसा के ज़रिए कर रहे हैं या बैंक के ज़रिए कर रहे हैं वो भी आपने साथ लगाना है और रीजनल ऑफिस को भिजवा देना है बाय पोस्ट ऑफिस, या ख़ुद जाकर वहाँ पर उनको दे दें क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर प्रोसेस करना होता है और मेन कैंपस को भेजना होता है, ठीक है। व्यू के ऊपर क्लिक करें, अपना जो है चालान देख लें और उसको आप प्रिंट करके आप जो है प्रिंट इनवॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। ये थी हमारे पास पहली बड़ी अपडेट और स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी भी थी क्योंकि स्टूडेंट्स की फ़ी कंसेशन हो चुकी है। अब दूसरी जो हमारे पास बड़ी अपडेट है वो भी बहुत बड़ी अपडेट है। उसकी वजह यह है कि आज जो है आपके FER1 FER2 की लास्ट डेट है। 12 से पहले आप चालान जनरेट करें और कल तक आपके पास टाइम है, आप जो उसको पे करें। आज मैं आपको बताता हूँ जी, आपने जो है रीअपीयर के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने ग्रुप में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि आज जो है रीअपीयर के एडमिशन की लास्ट डेट है, ठीक है। इसके बाद इसके फॉर्म जमा नहीं होंगे तो इसलिए आप इसके लिए जो है अपना जो चालान है वो जनरेट कर लें, ठीक है। इसमें यह होगा कि आपका ये पेपर सिर्फ दोबारा होगा, आपको असाइनमेंट्स और क्विज़ करने की दोबारा ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो आज लास्ट डेट है, तो इसलिए आप 4 अगस्त आज 12 से पहले पहले जो है आप चालान जनरेट करके आप इजी पैसा जिसके के ज़रिए इसको पे कर लें। तीसरी बड़ी अपडेट हमारे असाइनमेंट्स को लेकर है। असाइनमेंट्स की जो डेट्स हैं वो करीब आ चुकी हैं, मैंने इस ग्रुप में भी शेयर की थी और अभी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये असाइनमेंट शेड्यूल आपके सामने लगा हुआ है।
इस असाइनमेंट शेड्यूल को आप देख लें और इससे पहले आप अपनी असाइनमेंट्स को जो है अपने ट्विटर को सबमिट कर लें। बीएस वाले जो स्टूडेंट है, बीएड वाले, वो अपने एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ठीक है, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ अपडेट्स शेयर की। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।